डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य हरी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है पहले से ही हमने बोर्ड पर लिख दिया हुआ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी के समानांतर डीई खींचे। यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, एबीसी। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नाम क्या देते हैं, एबीसी। आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने एक त्रिभुज बनाया और जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। बोल रहा है कि भुजा बीसी के समानांतर डीई खींचे, जो एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर इस प्रकार काटती है। यानी कि एबी और एसी को कहां पर काट रही है, डी और ई पर। तो देखिए हमने बीसी के समानांतर डीई लाइन खींच दिया, जो एबी को डी पर और एसी को कहां काट रही है, ई पर काट रही है। इस प्रकार बोल रहा है, इस प्रकार काट रही है कि एडी बटा डीबी बराबर 3/4। यानी एडी का मान कितना दिया हुआ है, 3, और डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो तब बोल रहा है तब एई तथा ईसी का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, एई बटा ईसी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि दिया गया है। तो सबसे पहले क्या हम लोगों का दिया हुआ है, देखिए दिया गया है हम लोगों के लिए क्या दिया हुआ है कि जो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा डीई समानांतर किसके है, बीसी के समानांतर। यानी डीई समानांतर बीसी तथा क्या दिया हुआ है, एडी बटा डीबी बराबर 3/4। एडी बटा डीबी बराबर 3/4। यानी हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो भुजा बीसी है किसके समानांतर है, डीई के समानांतर है। और एडी बटा डीबी यानी एडी बटा डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 3/4। तब हम लोग ज्ञात किसका करना है, वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू हम लोग को एई बटा ईसी का फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से हल करते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है कि जो भुजा बीसी है किसके समानांतर है, डीई के समानांतर है। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को लिख देते हैं कि डीई समानांतर बीसी, क्योंकि डीई समानांतर बीसी। अब देखिए हम लोगों ने क्या थेल्स परिमेय में सीखा है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो जो वो अन्य रेखा होती है उस त्रिभुज के भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस बात को हमने थेल्स परिमेय में सीखा भी है और प्रूफ भी किया हुआ है कैसे। यानी कि देखिए इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची गई है। तो ये जो अन्य रेखा होती है ना, इसके भुजाओं को यानी इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि जितना एडी बटा डीबी का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, एई बटा ईसी के। ये कैसे होता है, थेल्स परिमेय से। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसलिए थेल्स परिमेय से। जब हम लोग थेल्स परिमेय से लिखेंगे तो क्या होगा, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अब देखिए आप लोग एडी बटा डीबी का मान हम लोगों को पहले से ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एडी बटा डीबी का मान कितना दिया हुआ है, 3/4। तो इस एडी बटा डीबी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एडी बटा डीबी बराबर कितना, 3/4। तब यहाँ से देखिए इस स्थान एडी बटा डीबी के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 3/4। इधर ए का सिंबल दे देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, एई बटा ईसी। हम लोगों को वैल्यू फाइंड किसका करना था, हम लोगों को वैल्यू इसी का फाइंड करना था, एई बटा ईसी का ही वैल्यू फाइंड करना था। अब यहाँ से देखिए एई बटा ईसी का मान कितना आ गया, 3/4। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एई बटा ईसी बराबर 3/4। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए हमने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। बोल रहा है कि नीचे के चित्र में P और Q, नीचे के चित्र में क्या बोल रहा है, P और Q त्रिभुज एबीसी के भुजाएं AB और AC पर क्रमशः 2 बिंदु है। अब देखिए नीचे के चित्र में, अरे इस चित्र में बोल रहा है कि P और Q AB और AC पर 2 बिंदु है। देखिए P भी है और Q भी है, 2 बिंदु भी है। और इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC। क्या बोल रहा है कि ये दोनों P और Q बिंदु इस प्रकार है कि जो ये PQ लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, वो किसके समानांतर हो जा रहा है, इस BC लाइन के समानांतर हो जा रहा है। अर्थात बोल रहा है कि AP बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। AB बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और AQ का मान दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर
और जो QC है, QC का मान कितना दिया हुआ है x + 2 सेंटीमीटर। तो QC का मान हमने x + 2 सेंटीमीटर इस फिगर पर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया है। अब इसी बात पे हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ कि दिया है, जो जो दिया हुआ है इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है तो वो जो अन्य रेखा होती है उस त्रिभुज के भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमने इसको थेल्स प्रमेय में सीखा भी है और प्रूफ भी किया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि जो PQ है किसके समानांतर है, BC के समानांतर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं, लेकिन जो थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो उसके भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस भुजाओं का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ से जो AP है, AP का मान तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन PB का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा कि PB के मान निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग कंपेरिजन कर देंगे। आइए देखते हैं, दिया हुआ है क्या कि AP बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, अब यहाँ से आप लोग देखिए AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो AB है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हम लिख सकते हैं कि AP यानी यहाँ से यहाँ तक वाला और यहाँ से यहाँ तक वाला मान हम लोग ऐड करेंगे तो किसका मान निकलेगा, टोटल मान निकलेगा तो नहीं निकलेगा, यानी AB का मान निकल जाएगा। जैसे में हमने बोला कि एक लाइन दिया हुआ है, ऐसे ही फिगर है ना आप लोगों का, ये जो दिया हुआ है बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ, इसका नाम A दिया हुआ है, इसका नाम B दिया हुआ है और इसका नाम क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए बोल रहा है कि जो ये AP है, AP का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग अगर पूरा लिखेंगे, इस पूरा वैल्यू को लिखना होगा तो हम लोग को क्या लिखना होगा, AP और PB को जोड़ देंगे तो किसका मान होगा, AB के मान प्राप्त होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और इस PB का मान अगर इसमें जोड़ देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, टोटल इस AB का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर यानी AP प्लस PB, यानी इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, AB का मान निकल जाएगा। तो AB के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि AP प्लस PB। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, AB के लिए क्या करना होगा, AP और PB को जोड़ देंगे तो कौन सा लाइन प्राप्त होगा, ये पूरा वाला लाइन प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप लोग देखिए AB का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो AB के स्थान पर हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर और AP का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो AP के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 8 सेंटीमीटर प्लस PB। अब आगे देखिए यहाँ से, अब हम क्या करते हैं, इस 8 को इस साइड में लाते हैं, इस 8 को कहाँ लाते हैं, इस साइड में लाते हैं। तो जब इस 8 को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 - 8 बराबर क्या हो जाएगा PB, यानी PB का मान हम लोग को कितना आ गया, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, PB बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी PB का मान हम लोग को कितना आ गया, यहाँ से PB का मान यानी इसका मान हम लोग को कितना निकाले 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देते हैं PB = 4 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या करना होगा हम लोगों को, अब हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि जो PQ है, जो PQ है किसके समानांतर है, भुजा BC के समानांतर है। तो लिखते हैं यहाँ से कि चूंकि PQ समानांतर BC, जब PQ समानांतर BC हो गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। जब हम लोग थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय में भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से जब लिखेंगे यानी AP बटा PB का मान जितना होगा उतना ही किसका मान होगा, AQ बटा QC का। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि AP बटा क्या होगा PB, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, AQ बटा QC। यहाँ से देखिए आप लोग हमने क्या किया, थेल्स प्रमेय से लिखा AP बटा PB बराबर क्या हो जाएगा AQ बटा QC। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, बारी बारी से इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे। AP का मान दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, तो AP के स्थान पर हमने क्या किया 8 सेंटीमीटर डाल दिया। PB का मान दिया हुआ है, PB का मान दिया हुआ है, हमने PB का मान कितना दिया हुआ हम लोगों ने निकाला है 4 सेंटीमीटर, तो PB का स्थान पर हमने क्या किया 4 सेंटीमीटर रख दिया बराबर। AQ का मान दिया हुआ है, AQ का मान कितना दिया हुआ है 3x सेंटीमीटर, तो AQ के स्थान पर हम लोग 3x सेंटीमीटर लिख देते हैं और QC का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है x + 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या किया x + 2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, इस 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 4 दूनी क्या होता है 8 हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या हुआ 2/1 हुआ, तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 में x + 2 से मल्टीपल करेंगे, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 × x + 2
और नीचे में क्या बचा हुआ है 1। तो जब हम लोग 1 में 3x से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 3x ही होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। अब आइए देखते हैं क्या करेंगे, जब 2 में और x में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2 में और 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 3x। यहाँ पर फिर से समझिए, ये जो 2 होता है ना, तो ये दोनों के लिए 2 होता है। किसके लिए होता है, ये दोनों के लिए 2 होता है, यानी कि इस 2 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया 2 को उठाया और इस x में गुना किया। जब 2 में और x से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा। फिर 2 में और 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बराबर 3x बराबर 3x। अब इस क्या करते हैं, इस 2x को इधर ले जाते हैं। तो जब इस 2x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 3x माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए, जब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा x बचेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर।